क्या आपने कभी अपनी आंखें बंद करके कुछ ऐसा महसूस किया है जो देखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो आपके भीतर पूरे वजूद के साथ मौजूद था? क्या कभी किसी रात जब सब कुछ शांत हो तब आपके मन में ये सवाल उठा है, क्या मैं इस ब्रह्मांड से बात कर सकता हूँ? क्या मेरी कल्पनाएं मुझे ईश्वर तक ले जा सकती हैं? अगर ये सवाल कभी आपके भीतर गूंजे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे लाखों साधक हजारों वर्षों से इन्हीं सवालों के उत्तर में भीतर की यात्रा पर निकले हैं, और इस वीडियो में ध्यान चेतना के माध्यम से हम उसी यात्रा पर चलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जहां कल्पना मात्र एक सोच नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुंचने की सीढ़ी है, जहां ब्रह्मांड से संवाद कोई रहस्य नहीं बल्कि एक विधि है जिसे जाना जा सकता है, अपनाया जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। तो मेरे आत्मीय श्रोता, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आप अभी जो सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ बातें नहीं हैं, वो चेतना का निमंत्रण है। अगर आप ईश्वर से जुड़ने की सही विधि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, मैं तैयार हूं। ये ब्रह्मांड सुनता है और हर लिखा हुआ शब्द ऊर्जा बनकर फैलता है। कल्पना, साधारण मनुष्य इसे सोचने का माध्यम मानता है, पर एक सच्चा साधक जानता है कि कल्पना चेतना का सबसे ऊंचा औजार है। यही वो शक्ति है जिससे कवि ब्रह्मांड को गीत में पिरोता है। यही वो माध्यम है जिससे एक ध्यानस्थ व्यक्ति ईश्वर को अपने भीतर बुलाता है। कल्पना का पहला नियम है सीमाओं को तोड़ना। जब आप आंखें बंद करते हैं और अपने भीतर एक विशाल ब्रह्मांड की छवि रचते हैं तो आप उस छवि को सिर्फ देख नहीं रहे होते, आप उसे जी रहे होते। और यही है ब्रह्मांड को छूने की पहली विधि, क्योंकि ब्रह्मांड कोई स्थान नहीं, कोई चीज नहीं, बल्कि एक संवेदना है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपकी चेतना के स्तर के अनुसार आपके पास आती है। आप जैसे सोचते हैं, जैसे महसूस करते हैं, जैसी कल्पना करते हैं, ब्रह्मांड ठीक वैसा ही आपके लिए प्रकट होता है। और यहां से शुरू होता है ईश्वर की ओर पहला कदम। एक साधारण व्यक्ति कहेगा, पर कल्पना तो झूठ होती है, और मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा, नहीं, कल्पना वो बीज है जिसमें सृष्टि की हर रचना की नींव है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा भाव करता है वैसा ही वह बनता है। तो जब आप अपने भीतर ईश्वर की छवि को स्पष्ट कल्पना के साथ देखना शुरू करते हैं, आप उसी दिशा में विकसित होने लगते हैं। कल्पना एक ऐसी शक्ति है जो आपको भाव से पार ले जाती है। आप जब कल्पना करते हैं तो मन शांत नहीं होता, लेकिन जब आप कल्पना में स्थिर हो जाते हैं तब मन पीछे हटता है और आत्मा सामने आती है, और तभी आप अनुभव करते हैं उस मौन ऊर्जा को जो इस सृष्टि का आधार है। अब जरा सोचिए, अगर कल्पना आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती है तो क्या यह कोई खेल है? नहीं, यह साधना है, ये अभ्यास है, और यह उतनी ही गहरी और वास्तविक है जितनी कोई ध्यानावस्था, क्योंकि यहाँ आप अपनी चेतना को एक नया रूप दे रहे हैं। कल्पना में आप ईश्वर को अपने सामने बैठा सकते हैं, आप उनके चरणों में बैठ सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, और जब आप बार बार ऐसा करते हैं, आपकी चेतना और ईश्वर की चेतना के बीच एक पुल बनता है। और अब ध्यान दीजिए, यही है वह पुल जिसे आध्यात्म में सृष्टि की ध्वनि कहते हैं। यह वो कंपन है जिससे ब्रह्मांड आपको सुनने लगता है। यह वो ऊर्जा है जिससे आप उसकी उत्तरदायी शक्ति को अनुभव करते हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ अनुभूति तक सीमित है या फिर इससे जीवन भी बदलता है? तो आइए एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, जब आपकी कल्पना सशक्त होती है, जब उसमें भावना और समर्पण जुड़ता है, तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि तब आप सिर्फ सोच नहीं रहे होते, आप संचारित कर रहे होते। आप एक ऊर्जा को एक दिशा दे रहे होते हैं, एक अनुभव को वास्तविकता में बदलने का निमंत्रण दे रहे होते हैं। और ये ब्रह्मांड, इसका एक नियम है, जो ऊर्जा स्पष्ट होती है वही उत्तर पाती है। कल्पना के जरिए आप क्या क्या बदल सकते हैं? आप अपने दुखों का स्वरूप बदल सकते हैं, आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, आप अपने भीतर से उस डर को मिटा सकते हैं,
जो आपको बार बार ईश्वर से दूर करता है। कल्पना का अभ्यास, रोजाना 10 मिनट, वो भी शुद्ध मन से, आपके भीतर के द्वार खोल सकता है। और याद रखिए, जब तक आप बाहर ईश्वर को खोजते रहेंगे, आप सिर्फ प्रतीक देखेंगे। लेकिन जब आप भीतर ईश्वर की कल्पना करेंगे, तो आप अनुभव करेंगे उस अंश को जो आप में है, और वही अंश ब्रह्मांड में है। तो मेरे आत्मीय साधकों, कल्पना कोई कोरा विचार नहीं है, वह चेतना की पहली भाषा है। वह आपको ईश्वर से जोड़ सकती है, वह ब्रह्मांड से आपका संवाद बना सकती है। और यही है कल्पना से ईश्वर तक पहुंचने की विधि। कल्पना को लेकर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग इसे बस एक मन की उड़ान समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कल्पना आत्मा का वो झरोखा है जहां से ब्रह्मांड झांकता है। जिसे आप कल्पना कहते हैं, वो दरअसल ब्रह्मांड के साथ आपकी पहली बातचीत होती है। और इस बातचीत में आपके शब्द नहीं, आपके भाव, आपके कंपन और आपकी नीयत बोलती है। इसलिए जब आप अपनी आंखें बंद करके ब्रह्मांडीय प्रकाश में स्वयं को विलीन होते हुए देखते हैं, तो आप ब्रह्मांड के दरवाजे पर दस्तक नहीं देते, आप उसमें प्रवेश कर जाते हैं। यहां पर एक बात समझिए, ब्रह्मांड तथ्य नहीं देखता, वो ऊर्जा देखता है। आपका मन कहे कि मुझे ईश्वर चाहिए, लेकिन आपकी ऊर्जा डर, शक या लालच से भरी हो, तो ब्रह्मांड उस ईश्वर की छवि को स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ भाषा नहीं चलती, यहाँ कंपन की सच्चाई चलती है। और यही कारण है कि जब एक बालक निश्चल होकर कल्पना करता है कि वो भगवान से बात कर रहा है, तो वो कभी कभी उस ईश्वर को महसूस भी कर लेता। लेकिन जब वही काम एक बड़ा इंसान करता है, तो उसे संदेह घेर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके कल्पना के पीछे विश्वास नहीं, बल्कि तर्क की दीवारें होती हैं। लेकिन अगर तर्क की भाषा में ही बात करनी हो, तो आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे थोड़ा समझते हैं। आपका मस्तिष्क दिन भर लगभग 60,000 से ज्यादा विचारों को जन्म देता है। इनमें से ज्यादातर विचार नकारात्मक, दोहराए गए और आकस्मिक होते हैं। लेकिन जब आप ध्यानपूर्वक कल्पना करते हैं, तो आप इन अनगिनत विचारों की जगह एक स्पष्ट और शक्तिशाली चित्र को मस्तिष्क में स्थापित करते हैं। और मस्तिष्क इस स्पष्ट चित्र को एक सच्चाई समझकर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। यानी आपका तन और मन कल्पना की इस ऊर्जा को वास्तविक समझने लगता है। आपका अवचेतन मन इस ऊर्जा को ग्रहण करता है और फिर ब्रह्मांड में वैसी ही तरंगें भेजना शुरू कर देता है। यह वही जगह है जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन आध्यात्मिक साधना से मिलती है, जहां आप अपनी चेतना को एक विशेष चित्र पर केंद्रित करते हैं और ब्रह्मांड उस चित्र को साकार करने की प्रक्रिया में लग जाता है। अब जरा रुककर सोचिए, अगर आप रोजाना 10 मिनट ब्रह्मांड के नीले आकाश में एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करें, जिससे आप जुड़े हैं और उस प्रकाश से आप संवाद कर रहे हैं, तो क्या ये बस एक कल्पना रह जाती है, या फिर ये धीरे धीरे आपका सच बन जाती है? क्योंकि जब आप हर दिन उसी दिव्यता से जुड़ते हैं, तो आपकी चेतना की लहरें स्थिर होने लगती हैं, आपका मन शांत होता है, आपका हृदय निर्मल होता है, और तब आप ईश्वर की खोज करना बंद कर देते हैं। क्योंकि आप जान जाते हैं ईश्वर आपके भीतर ही था, बस आपने उसे देखना शुरू किया। ब्रह्मांड में हर एक विचार एक तरंग है, हर भावना एक संकेत है और हर कल्पना एक प्रार्थना है। जब आप बार बार एक ही चित्र की कल्पना करते हैं, जैसे कि आप किसी ऊंचे पर्वत पर ध्यानस्थ बैठे हैं, या आपके चारों ओर दिव्य प्रकाश है, या आपके आगे स्वयं ईश्वर प्रकट हो गए हैं, तो आप उस चेतना को आमंत्रित नहीं करते, बल्कि उस चेतना में प्रवेश कर जाते हैं। और यहां से शुरू होता है ब्रह्मांड को छूने का अनुभव। कुछ लोग पूछते हैं, क्या कल्पना से चमत्कार हो सकते हैं? तो विनम्रता से कहूंगा, कल्पना से ही चमत्कार होते हैं। हर महान परिवर्तन, हर आध्यात्मिक जागृति, हर ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत कल्पना से ही हुई है। आप जो सोचते हैं वो आपके भविष्य की नींव है। आप जो महसूस करते हैं वो आपकी आत्मा की गहराई है, और आप जो कल्पना करते हैं वो आपके ब्रह्मांड से संबंध की गहराई को दर्शाता है। अगर आप आज से रोज 10 मिनट कल्पना करें कि आप ब्रह्मांड के साथ संवाद कर रहे हैं, कि आप ईश्वर को अपने सामने बैठे अनुभव कर रहे हैं, कि आपकी आत्मा उनसे बात कर रही है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे
आपके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगी हैं, आपके निर्णय साफ हो गए हैं, आपके भय समाप्त होने लगे हैं और आपके भीतर एक अद्भुत शांति ने निवास करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये कोई चमत्कार नहीं, ये चेतना का उत्तर है और यही है कल्पना से ईश्वर तक पहुंचने की ब्रह्म विधि। न कोई मंत्र, न कोई भाषा, न कोई पंडित की जरूरत, सिर्फ आपका मन, आपकी भावना और आपकी स्थिर कल्पना। तो मेरे आत्मीय साधकों, अगर आप चाहते हैं कि यह कल्पना आपके भीतर से निकलकर सृष्टि का हिस्सा बन जाए, तो इस वीडियो को देखना जारी रखिए, क्योंकि अब हम जानेंगे उस अंतिम बिंदु को जहां कल्पना मिटती है और ईश्वर प्रकट होते हैं। तो आइए अब हम उस अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां कल्पना एक प्रक्रिया नहीं रहती, वो स्वयं ईश्वर की उपस्थिति बन जाती है। जिस क्षण आप अपनी कल्पना में पूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं, जिस क्षण आप ना कुछ मांगते हैं ना कुछ चाहते हैं, बस उसी अनुभव में समर्पण के साथ उपस्थित रहते हैं, वहीं से असली साधना शुरू होती है। कल्पना की अंतिम विधि क्या है? मिट जाना। हाँ, जो कल्पना आपको ईश्वर तक ले जाती है, वही कल्पना अंत में आपको स्वयं से मुक्त कर देती है। क्योंकि जब आप किसी दृश्य को बार बार अपने भीतर देखना शुरू करते हैं, वो एक समय पर आपकी स्मृति नहीं, आपकी वास्तविकता बन जाता है। और जब वो वास्तविकता इतनी प्रबल हो जाती है कि आप उसमें स्वयं को भूल जाएं, तब आपकी चेतना, आपका शरीर, आपका नाम, आपका मैं, सब कुछ उस ईश्वर में विलीन हो जाता है। और अब जो घटता है वो किसी शब्द में नहीं समाया जा सकता। वो एक स्पंदन होता है जो आपके पूरे अस्तित्व में दौड़ जाता है। वो एक प्रकाश होता है जो आपके भीतर के हर अंधकार को मिटा देता है। वो एक प्रेम होता है जो किसी इच्छा से नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण से जन्म लेता है। अब आप कह सकते हैं, क्या यह सब सचमुच संभव है? तो मैं पूर्ण श्रद्धा से कहता हूं, हाँ, यह संभव है और यह आपके ही भीतर छुपा है। क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं है, ब्रह्मांड कोई दूर की वस्तु नहीं है, ये सब कुछ आपके अंतःकरण में है। आपके भीतर जो कंपन है, जो भाव है, जो कल्पना है, वही ईश्वर से आपका संवाद है। जब आप आंखें बंद करके अपने अंदर उस दिव्यता को महसूस करते हैं, तो आप ईश्वर को देख नहीं रहे होते, बल्कि उसे जी रहे होते हैं। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या ब्रह्मांड हमें सुनता है, बल्कि अब प्रश्न यह है, क्या हम स्वयं को इतना शांत कर सकते हैं कि ब्रह्मांड की आवाज सुन सकें? क्या हम अपनी कल्पना को इतना निर्मल बना सकते हैं कि उसमें कोई इच्छा ना हो, सिर्फ समर्पण हो? क्योंकि जब कल्पना से इच्छा हट जाती है तो वो ध्यान बन जाती है, और जब ध्यान भी निःशब्द हो जाए तो वह दर्शन बन जाता है। और यही दर्शन ईश्वर से मिलन की सबसे शुद्ध अवस्था है। कल्पना से ईश्वर तक पहुंचने की इस यात्रा में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इन्हें जान लेना हर साधक के लिए अनिवार्य है। पहला, कल्पना में स्पष्टता हो। आप जो देखना चाहते हैं वो मन में धुंधला नहीं, एकदम सजीव और जागृत होना चाहिए। दूसरा, कल्पना में भावना हो, सिर्फ चित्र नहीं, उसके साथ प्रेम, भक्ति और श्रद्धा भी हो। तीसरा, कल्पना में स्थिरता हो। हर दिन उसी समय, उसी अवस्था में उस दिव्यता को बुलाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो खुद आपको बुला रही है। जब आप इस विधि को जीवन में उतारते हैं, तो आपको ब्रह्मांड से संकेत मिलने शुरू होते हैं। कभी किसी शब्द में, कभी किसी गीत में, कभी किसी संयोग में। आपको लगेगा कि कोई है जो आपको जवाब दे रहा है। और सच मानिए, वो कोई और नहीं, आपका ही ब्रह्म रूप है। आपका ही वो रूप जो इस समय, इस शरीर, इस नाम, इस सीमित पहचान से कहीं अधिक विस्तृत है। ज्ञान चेतना के इस मंच पर हम यही संवाद करते हैं, भीतर से बाहर की ओर नहीं, बल्कि बाहर से भीतर की ओर लौटने का, जहां ब्रह्मांड को छूना कोई चमत्कारी घटना नहीं होती, बल्कि जीवन का सहज स्वभाव बन जाता है। जहां आप कल्पना करते हैं, पर वो कल्पना आपको ईश्वर के स्पर्श में ले जाती है। जहां आप भावनाएं महसूस करते हैं, पर वो भावनाएं आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती हैं। जहां आप आंखें बंद करते हैं और भीतर एक उजाला भर जाता है जो किसी सूर्य से नहीं, आपकी चेतना से उत्पन्न हुआ होता है। तो मेरे आत्मीय श्रोता, अगर इस पूरी यात्रा में आपके मन में कुछ भी हिला, आपके हृदय में कोई कंपन उठा, तो यही समझ लीजिए कि ब्रह्मांड ने आपको छू लिया,
अब यह यात्रा यहीं नहीं रुकती। आपके भीतर जो शक्ति है वो अब भी और जागृत होनी बाकी है।